का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के दास के ऊपर, और हम परमेश्वर के दास जो खुदा ने ठहराए हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं वचन में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वचन लेकर आपकी गलियों में, आपके घरों के आसपास घूम रहे हैं, मगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा था कि भेड़ के खाल में भेड़िया होगा, और ये लोग वचन लेकर, बाइबलें लेकर ही आपके आसपास घूम रहे हैं। तो क्या है इनमें डिफरेंस? ध्यान से सुनिएगा। वो वचन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाइबल की ही बात करते हैं, बाइबल के वचनों की ही बात करते हैं, मगर वो वचन से बात नहीं करते। क्या डिस्टेंस है? वो वचन की बात करते हैं, बाइबल के वचनों की बात करते हैं, मगर वो बाइबल के वचनों से बात नहीं करते। मेरी फिलॉसफी, मेरी बातें, मेरा ज्ञान, मेरा समझाने का तरीका आपके किसी कार्य का नहीं। परमेश्वर का कलाम जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सामर्थी है। वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके जीवन के सब बातों को, सब अंधकार को दूर करेगा। परमेश्वर का जो वचन लेकर आते हैं वो परमेश्वर की ओर से होने चाहिए, और वो खुद भी परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन के अधीन होने चाहिए। इसी बात को हम वचन में ढूंढते हैं, जो कि हम प्रेरितों के काम में 14 अध्याय और 8 से लेकर आप 20 तक पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा दूंगा कि यहाँ लुस्रा और दिरबे के लोग हैं, जहाँ पर एक जन्म से लंगड़ा आदमी है, और परमेश्वर के दास जो पौलुस हैं, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस लंगड़े को ठीक किया। कैसे? परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस लंगड़े को ठीक किया। इस बात को रहिएगा अपने जहन में, ताकि आगे की बातें समझ में आए। क्योंकि गलातियां 3:20 में पौलुस ही लिखते हैं कि मध्यस्थ बहुत हैं मगर परमेश्वर एक है। इस चमत्कार को देख करके, इतना अचंभा चमत्कार देखकर, उन लोगों ने, जो वहां पर लोग थे, उन्होंने उन पौलुस को और बरनबास को देवता मानकर, भगवान मानकर, अपना ईश्वर मानकर उनको नाम भी दिए हैं, और उन पर हार चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बलियां देना चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें वो उनके लिए करना चाहते हैं, जो कि वो अपने धर्म में करते थे। वही चीजें वो पौलुस और बरनबास के लिए करना चाहते हैं, मगर पौलुस और बरनबास उन पर लपके, अपने कपड़े फाड़े और उन पर चिल्लाकर, पुकार कर, जोर से उनसे कहा, हे लोग, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उनमें है बनाया है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर के दास कभी भी परमेश्वर की महिमा को अपने लिए ग्रहण कभी नहीं करते। वो अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने आप को चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम में कुछ नहीं है। करने वाला खुदा है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, धरती, आकाश, समुंदर और जितनी वस्तुएं तुम देखते हो उन सबको बनाया। ऐसे ही जब हम प्रचार करते हैं, खुदा हमारे तरफ से कार्य करता है, तो लोगों का रिएक्शन बिल्कुल सेम है। दुनिया में अभी भी कुछ नहीं बदला है। वो भी आपके पाँव के नीचे डालियां बिछाना चाहते हैं, वो अपने कपड़े बिछाना चाहते हैं, वो आपको प्रभु यीशु मसीह का स्थान देना चाहते हैं, वो आपकी हर बात पे हाँ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई चमत्कार देखा है। मगर ये विश्वासी की प्रतिक्रिया है, वो वचन की उतनी गहराई को नहीं जानता। मगर हर एक दास, हर एक सेवक जो अपने आप को परमेश्वर का दास और सेवक कहलाता है, वो इन वचनों से जानकार है, वो इन वचनों को जानता है। अगर उन वचनों को जानने के बाद भी वो उस आदर को, उस महिमा को जो कि परमेश्वर की है, उससे अपने लिए ग्रहण करता है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो दास, वो इंसान परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप पिछली वीडियोस देखिए, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होकर भी परमेश्वर होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इवन दास, एक गुलाम का,
एक मनुष्य पूरा दासत्व के रूप में आकर उन्होंने सेवकाई करी, तो हम उन्हीं के तो पीछे चलेंगे। हम इस धरती पर रहकर परमेश्वर की महिमा को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसी बात की गवाही पौलुस लिखते हैं अपने जीवन से कि हमने उनकी गवाही ग्रहण नहीं करी, बल्कि हमने उनको ये कहा कि हम सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं, और जितने तुम ये काम करते हैं इनको छोड़कर किसकी ओर ध्यान दो, जिसने सारी दुनिया को बनाया, परमेश्वर की ओर ध्यान दो। क्या ये करने की हिम्मत जिस दास में है वो तो सर्वसंपूर्ण खुदा का है, और वो सब बातों के लिए महिमा खुदा को चाहते हैं। मगर जो अपने आप को खुदा बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास्टर तो प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारे पास्टर, हमारे सेवक प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए कह रहे हैं, जैसे उस पास्टर के लिए कह रहे हैं, वो पास्टर उन्हें रोकता नहीं है, वो खुश होता है, ठीक है मुझे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और कई लोग अपने पास्टर से इतने खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब पाम संडे होता है तो उनके पैरों के नीचे वो डालियां बिछाते हैं और वो वहाँ ऊपर बड़े मज़े से चल के आ रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है ये महिमा, ये आदर, ये सत्कार उनको अच्छा लगता है। मगर ये प्रभु का है, ये प्रभु का है। अगर आप मान लीजिए कि परमेश्वर ने, मानना क्या है, खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने गधे पर सवार होकर पाम संडे पर एंट्री करी थी, और वो गधा समझ ले कि ये जो डालियां हैं जो मेरे पांव के नीचे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो उस गधे के ऊपर बैठे हुए थे, एक नजरिया है समझने के लिए, इसको गलत तरीके में मत लीजिएगा। उस गधे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के पांव हवा में हैं, मगर लोग जो डालियां बिछा रहे हैं, उस डालियां और उन कपड़ों के ऊपर गधा चल रहा है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार है। क्या समझ रहे? अगर वो गधा समझे मैं वो गधा हूं, परमेश्वर मुझ पर सवार है, और मैं गधा, क्योंकि मैं गधा हूं, मैं गधा ये समझूं कि ये आदर, ये सत्कार सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं इसके ऊपर चल रहा हूं, ये डालियां, ये कपड़े मेरे लिए बिछाए जा रहे हैं, ये फूल मेरे लिए बिछाए जा रहे हैं, तो मैं सच में गधा ही हूं, तो मैं सच में गधा हूं। सो परमेश्वर और परमेश्वर के दास खुदा का आदर और उनकी महिमा अपने लिए नहीं रखते हैं, और परमेश्वर हमेशा, जो परमेश्वर के सच्चे दास हैं, वो हमेशा सारी महिमा खुदा के लिए, खुदा को देते हैं। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी, यूहन्ना जो थे वो भी जब स्वर्ग में गए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने के लिए, तो वो स्वर्गदूत को देखकर, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में रहते थे वो स्वर्गदूत, परमेश्वर के अनुग्रह में रहते थे, और उन्होंने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर का, उनके गहरे भेदों को देखकर उनके बार बार उनके पाँव में गिरते थे, और उन्होंने कहा कि मेरे पाँव मत पड़, वो सर्वशक्तिमान है, मैं भी उसकी रचना हूँ, है ना। तो एक स्वर्ग में रह रहा स्वर्गदूत जो परमेश्वर का हमेशा मुख देखता है, वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, परमेश्वर है। तो इससे बड़ी और गवाही वचन आपको क्या देगा? वो सिंहासन, वो महिमा परमेश्वर का है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ साझी नहीं करते। हमें भी चाहिए कि हम सारी महिमा, सारा आदर, सारी शय, जितना भी है, धन्यवाद की भेंट, सब चीजें परमेश्वर को दें और खुद सब मनुष्यों के समान रहें। इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह सकते हैं, बहुत सारे वचन निकाल कर लेके आ सकते हैं, मगर जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और खुदा के वचन में जो लिखा है उसको पहचानते हैं, उनके सवाल नहीं है, उनके मन में शांति है। हर एक आज़ाद है अपनी बातों को रखने के लिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हो सका तो शायद उस पर मैं वचन दूं कि अगर होने लायक हुआ तो, नहीं तो आप आज़ाद हैं। खुदा का वचन आप पर बना रहे, खुदा का अनुग्रह आप पर बना रहे, परमेश्वर में आप बढ़ते रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें, और परमेश्वर के दास के लिए तीसरी वीडियो हम बनाएंगे, उसमें भी बने रहें। सब वीडियोस को देखें और खुदा के वचन में बढ़ते रहें। सभी को शालोम।